important. What is an ozone layer and what is an ozone duplication and what is an effects of ozone layer. तो ये चैप्टर नंबर आई थिंक आप लोगों का मैट्रिक क्लास का 14 चैप्टर है, क्योंकि 9th और मैट्रिक का मैक्सिमम चैप्टर करने के बाद ये 14 चैप्टर है, और अगर वैसे देखा जाए तो ये 5 चैप्टर है मैट्रिक की बुक में। तो आज आप लोगों को इसका मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टडी करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप बताएगा, हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए लाई हूँ। तो जल्दी जल्दी अपना प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कॉन्सेप्ट को टीच दुआ पर क्लियर करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ओजोन क्या होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं ओजोन is the allotropic form of oxygen. ऑक्सीजन की क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। हमें पता है कि O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो उससे हमारी क्या बनती है O3। तो O3 आप लोगों के पास क्या होती है, एक ओजोन होता है। क्या होता है, ओजोन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है। तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें। तो इसका जो ओजोन का फॉर्मूला है वो O3 है। सिर्फ O3 आप लोगों के पास क्या है, ओजोन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई सच बताएं कि ओजोन लेयर होती क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पर आप लोग देखें 25 किलोमीटर से जो 30 किलोमीटर है वहां के हिस्से पर आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। देखें हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें गाइस, यहाँ पर देखें ओजोन सिर्फ O3 है और एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। आप लोगों को पता है ये जो अर्थ है, अर्थ से 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ पर आ जाए तो ये इंसानों के लिए स्किन कैंसर का बायस बन सकती है, आइज डिजीज हो सकती है। अगर ये यहाँ पर है तो सही है, हमें ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ओजोन लेयर का काम ही है कि हमें प्रोटेक्ट करना। जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से आ रही है। अब सवाल आता है कि ये प्रेजेंस क्या होती है, देखिए ये एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा होती है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी ओजोन लेयर है, प्रेजेंट। ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इट इज द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ये वाली लेयर। हमें पता है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो हमारा -58 से कितना होता है, 2 सेल्सियस तक होता है। अब ये देखें, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, इसके फंक्शन भी बताऊंगी, बस इतना याद कर लें कि ये लेयर जो प्रेजेंट होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब आता है कि बताएं कि ये कहाँ पर होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ यूं तरीके से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज ओजोन इज प्रेजेंट इन 25 किलो टू 13 किलो एंड देखिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन जहां प्रेजेंट होती है 25 से 30, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ओजोन लेयर। तो हम क्या उसे बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। यानी कि क्या मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जहां पर ओजोन प्रेजेंट होती है 25 से 13 किलोमीटर तक, उसे आप क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन सिर्फ O3 है, लेकिन ओजोन लेयर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होना 25 से 30 में। अब हम इसका पढ़ते हैं फंक्शन। अब इसका हम क्या पढ़े, फंक्शन पढ़े। चले, इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल
में सन से ये जो आ रही है हार्मफुल यूवी रेस रेडिएशन से हमें जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करवाती है, प्रोटेक्ट करवाती है। सही है। हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ यूं तरीके से लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट द हार्मफुल लिखो, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करवाती है, तो हम इसे कहते हैं, तो देखें ये प्रोटेक्ट करवाती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। क्लियर? बस ये आप लोगों का इतना सही है। आई होप हमने इसकी प्रेजेंट भी पढ़ लिए, हमने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा एक लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हमें पता है स्ट्रेटोस्फीयर की 3 लेयर्स होती हैं, 3 यानी कि हिस्से होते हैं, एक आउटर रीजन, एक मिडल रीजन। अब यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर का एक हमारे पास होता है आउटर रीजन, साथ साथ स्टूडेंट कॉपी भी करते जाएं, आउटर रीजन, मिडल रीजन एंड आप लोगों का क्या होता है, इनर रीजन होता है। जैसे कि आपके कान के भी 3 रीजन्स होते हैं, आउटर, इनर एंड मिडल। आपको पता है पिना यहाँ पर, और एयर कैनाल, एयर ड्रम, फिर ओसिकल्स पाए जाते हैं मिडल में, इनर में कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आई होप आप मैट्रिक पढ़े हो, अच्छी तरीके से पाए भी। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है, आउटर रीजन। आउटर रीजन में जो ओजोन होती है वो क्या होती है, ब्रेक होती है, और जो मिडल ईयर में आपकी जो ओजोन होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मैं आपको भी फंक्शंस इसके बताऊंगी। इनर रीजन में भाई कुछ नहीं होता। अब देखें आउटर रीजन का बोलते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। वाई, क्यों टेम्परेचर हाई होता है? देखिए यहाँ पर O3 को ये तोड़ रही है, किसमें, O2 में प्लस O में। यहाँ पर उलट काम होता है, यहाँ पर O3 मिलता है, फिर O3 बनता है। अब इसका टेम्परेचर क्यों, why the layer of, मतलब कि why the outer region of stratosphere temperature is high, because it is observe a UV रेडिएशन, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी, जो मतलब कि अल्ट्रावायलेट की जो रेडिएशन आती है उसे एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे कि हम फिजिक्स तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? क्योंकि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रुकावट बढ़ेगी, और जब रुकावट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस होगी वहां पर। आई होप आप फिजिक्स भी मेरी पढ़े हो तो आपको इसका भी अंदाजा हो गया हो। अब देखते हैं कि ओजोन की डिप्लीकेशन कैसे होती है। ओजोन की डिप्लीकेशन कैसे होती है? ज्यादातर इसका जो मेन काज होता है वो क्या, देखिए इसका जो आपका मेन काज होता है ये मैं यहीं पर लिख दूंगी, बट उससे पहले आपने समझना है इसका जो मेन काज होता है, ओजोन इज डिप्लीकेट ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लीकेट होती है किस वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गाइस एक तरह की क्या है, गैस है। एक तरह की क्या है, गैस है। गैस है एक तरह की, ये पाई जाती है रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है, और ये एयर कंडीशनर में पाई जाती है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर। आप बोलते हैं कि हमारी ना वो फ्रिज खराब हो गया है क्योंकि उसके अंदर जो गैस है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो रियल में खत्म हो गई है, इस वजह से आपको क्या लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसे रियल में होता है, आई डोंट के ना होता हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन के क्या है, एटम बने हुए, और एक क्या है, फ्लोरीन का है, एक फ्लोरीन का है। अब देखिए, अब जरा ना गौर से ना अपने माइंड को फोकस कीजिएगा इस वीडियो में। क्लोरो। अब देखिए क्लोरो यहाँ पर देखिए रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जरा आप लोगों ने गौर से हमारे लेक्चर को समझना है, फिर ही आप लोगों को समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है, अब क्लोरीन का फ्री, अब देखिए SpCl,
Cl प्लस Cl। अब यहाँ पर इसके ऊपर के मैं यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था फ्री रेडिकल के बारे में। ये क्लोरीन का क्या है स्टूडेंट? फ्री रेडिकल है। और जो फ्री रेडिकल होता है वो आई थिंक हेटरोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एक हेटरोट्रॉपिक फॉर्म होती है। इसकी वजह से ये क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है, ये बनता है। ये हर किसी के साथ ये हाईली रिएक्टेबल होता है। ये हाईली क्या होता है? जब ये पहले क्या करता है, ये ओजोन है, ओजोन के साथ ये फ्री रेडिकल मिला, इसने क्या किया, इसने एक ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, एक ऑक्सीजन को इसने अपने साथ ले लिया, और एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेने के साथ साथ इसने एक ऑक्सीजन को अपने यहाँ रख लिया। ये पहले इनके साथ आया, उसने इसके साथ फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप करने के बाद ये इससे मिला, मिलने के बाद अभी सोच रहा है कि ये इतना अमीर क्यों है, मैं इसकी जायदाद तो लेनी, मैं इसकी जायदाद लेता हूँ। तो ये अब जायदाद से हड़प मारेगा, तो पहले ले लेगा, फिर उसको ही तबाह कर देगा, अपने दोस्त को। अपने दोस्त को, कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, वो इस तरह ही तबाह पहले उसके साथ बनाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर हिस्सा लेते हैं, फिर उसको ही खा जाते हैं। इस तरह ही ये भी ऐसे करता है, मिलता है, बनता है, दोस्ती करता है, फिर उसे ही तबाह कर कर चला जाता है। इस तरीके की इसका रिएक्शन होता है। थोड़ा देखें, अब ये इसके साथ मिला, इसने इसके साथ क्या है, अब मिल गया है। अब ये करेगा क्या? अब बोलेगा भाई मुझे तो इससे आजाद होने, मैंने नहीं रहना इसके साथ। तो ये क्या करेगा, ये भी इसका क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा। ये अलग हो गया इससे। अब ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन के क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, ये ऐसे रिएक्शन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब सवाल आता है यहाँ पर, ये जो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ना, इसने 1 लाख ओजोन के जो मॉलिक्यूल है उन्हें क्या कर दिया है, डिप्लीकेट कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप ओजोन का तो कॉन्सेप्ट हलवा हो गया हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये इफेक्ट क्या होते हैं ओजोन डिप्लीकेशन के। इफेक्ट क्या होते हैं ओजोन डिप्लीकेशन के, इफेक्ट क्या होते हैं ओजोन डिप्लीकेशन के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब देखिए इसका ओजोन लेयर का काम क्या था, प्रोटेक्ट करना यूवी रेडिएशन से हमें। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, फॉर एग्जांपल ये खत्म हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हम इतनी ओजोन लेयर खत्म हो गई है, तो ये एक क्या बन गया है, ओजोन का होल बन गया है, ओजोन होल बन गया है। और ओजोन होल, अब सवाल आता है कि गाइस ओजोन होल इसे मतलब कि डिप्लीकेट हो गई है यहाँ से, तो ओजोन होल द एरिया of ozone, the area of ozone hole is duplicate कहते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओजोन होल कहते हैं। अब इसका फर्स्ट स्टूडेंट इफेक्ट क्या है, ये क्या करते हैं, अगर ये नीचे आती है तो ये क्या बाहिस बन सकती है, स्किन कैंसर का भी बाहिस बन सकती है, आई डिजीज का भी मतलब कि काज बन सकती है। दूसरा ये काफी चीजों का स्टूडेंट, फूड चेन जो होती है उसका भी, ये फूड की जो चेन होती है उसका भी ये क्या बन सकती है, काज बन सकती है। और ये जो काज बन सकती है ये ज्यादातर मलेरिया का भी काज बन सकती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। किस स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि हम आप लोगों को किस तरीके की किस तरह केमिस्ट्री पढ़ाई, अगर अच्छी लगे तो हमें बताएगा, हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।